नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। संसद भवन जैसे कि पार्लियामेंट में जो मुद्दा चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से, उसमें ओल्ड पेंशन योजना को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसके तहत सरकारी कर्मचारियों और विपक्षी दलों का क्या कहना है कि फिर से पुरानी पेंशन योजना शुभारंभ होना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से कुछ भी नए अपडेट जारी नहीं हुए हैं। काफ़ी समय हो गया है कि इस मुद्दे को लेकर कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होना चाहिए, सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जो पिछले समय में चल रही थी वह वर्तमान में भी चले और सभी सरकारी कर्मचारियों का हक है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाए और उनका हक उन्हें प्रदान किया जाए। तो पुरानी पेंशन को लेकर जो मुद्दा पार्लियामेंट में चल रहा है उसके तहत जो केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो चुप्पी साधी है उसके तहत कुछ भी नए अपडेट अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और देखा जाए तो विपक्षी दलों ने काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उनके तहत देखा जाए तो पुरानी पेंशन में जो नए अपडेट आएंगे उनको लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि उन्हें सभी को पेंशन योजना जो ओल्ड पेंशन योजना चल रही थी वो उनके तहत सभी को जोड़ा जाए। और नए युवाओं को भी देखा जाए तो बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें भी इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तो पेंशन योजना क्या है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि जैसे कि पहले सरकारी कर्मचारी जैसे कि शिक्षक होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, ग्राम से जुड़े जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, शहरी क्षेत्र में भी सरकारी अधिकारीगण और सरकारी कर्मचारी जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको पिछले समय में जो पेंशन मिलती थी, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती थी, उनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो सरकारी नौकरी दी जाती थी उनको जैसे रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती थी उसके तहत जो वर्तमान में पेंशन योजना बंद हो चुकी है, लेकिन इसका मुद्दा पार्लियामेंट में चल रहा है और उन्हें फिर से पेंशन योजना में जोड़ा जाए, उनका हक दिया जाए, यह मुद्दा पार्लियामेंट में वर्तमान में चल रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर जो पेंशन योजना है, जैसे कि पिछले समय में किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है, जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है उनकी सैलरी निर्धारित की जाती है। जो भी सैलरी निर्धारित की जाती है उसमें टीएडीए कटता है प्रति माह। जो भी सैलरी प्रति माह मिलती है उसमें टीएडीए कटता है और इनकम टैक्स भी कटता है। उसके बाद जो प्रति माह सैलरी मिलती है और टीएडीए कटता है और जो सरकारी कर्मचारी है उनके रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सैलरी होती है उसकी आधी सैलरी उनको पेंशन के तहत दी जाती है जब तक वह सरकारी कर्मचारी जीवित है। और अगर मृत्यु की दशा के बाद देखा जाए तो अगर किसी परिवार में अगर पति सरकारी कर्मचारी है तो पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को यह पेंशन योजना दी जाती थी। जो भी आधी सैलरी होती है वह पेंशन योजना, अगर पति सरकारी कर्मचारी है तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को यह सरकारी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह पेंशन योजना बंद कर दी गई है। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए जो नए युवाओं की भर्ती हुई है और देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी है तो उनका भी प्रति माह जो टीएडीए कटता है और उस टीएडीए इनकम टैक्स तो चला जाता है, जो टीएडीए बकाया रहता है, जमा रहता है, बचत राशि कहा जाए तो जो टीएडीए कटता है प्रति माह, उसके तहत जैसे कि नए युवाओं की पेंशन योजना बंद हो चुकी है तो उनको जैसे कि टीएडीए कटता है, बचत राशि जो होती है उनको रिटायरमेंट के बाद जो भी टीएडीए कटा है वह पूरा
अंत में रिटायरमेंट के बाद पूरा दिया जाता है। उसके बाद उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता। जब तक भी वह जीवित रहते हैं तब तक उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता। पिछले समय में उन्हें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। जब तक भी वह जीवित रहते हैं तब तक उन्हें आधी सैलरी जैसे कि पेंशन के तहत दी जाती थी। लेकिन वर्तमान के युवाओं के लिए जो नए सरकारी कर्मचारी है उन्हें किसी भी प्रकार से लाभ उन्हें रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल पा रहा था। तो इस मुद्दे को लेकर संसद भवन में जो पुरानी पेंशन को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, और देखा जाए तो बेरोजगार युवाओं के लिए भी मुद्दा चल रहा है। मोदी सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो चुका है, क्योंकि नए युवाओं को जैसे कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना और उन्हें ओल्ड पेंशन योजना के तहत जोड़ना, और काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन योजना के तहत नहीं जुड़े, उन्हें भी जोड़ना। तो काफ़ी सारे मुद्दे और सवाल खड़े हो चुके हैं। तो जो भी नए अपडेट आएंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि ओल्ड पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए या नहीं। तो आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना देखा जाए तो वर्तमान समय में बंद है। तो उन्हें पुनः चालू करने के लिए जो मुद्दा उठाया गया है पार्लियामेंट में, ओल्ड पेंशन योजना फिर से शुभारंभ होना चाहिए। तो इसके तहत देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को सभी को ओल्ड पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाए।